बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल पासबान वतन में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की सूरत हाल में जब हम खित्ते की दिफाई पेशरफ्त और बयानात को इकट्ठा करके देखते हैं तो एक बात वाज़े तौर पर सामने आती है कि पाकिस्तान अपनी दिफाई हिकमत अमली में एक नए और ज़्यादा जदीद दौर में दाखिल हो रहा है। अस्करी क़यादत के हालिया इशारे ये बताते हैं कि आने वाले बरस पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों के हवाले से इंतहाई अहम और फैसला कुन साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, पिछली बार पाकिस्तान में J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट से मुतल्लिक जब भी किसी हुकूमती या सरकारी सतह पर बात होती थी तो इसमें सबसे अहम बयान हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का था, जिन्होंने इस मामले को किसी हद तक रद्द करते हुए कहा था कि J-35 से मुतल्लिक जो भी गुफ्तगू हो रही है वो ज़्यादातर मीडिया की क़यास सराइयों तक महदूद है। नाज़रीन, इस बयान के बाद एक तासुर ये भी बन गया था कि शायद पाकिस्तान ने चीनी J-35 स्टेल्थ तैयारे को हासिल करने के मंसूबे पर नज़रसानी कर ली है या मुमकिन है कि इसमें कोई तब्दीली आ गई हो। हालांकि नाज़रीन, इससे पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स के सरबराह खुद ये वाज़े कर चुके थे कि स्टेल्थ तैयारों की खरीदारी के लिए बुनियादी हिकमत अमली और फाउंडेशन मौजूद है और इस सिमत में पेशरफ्त जारी है। लेकिन वज़ीर दिफा के बयान के बाद सूरत हाल कुछ हद तक पेचीदा ज़रूर हो गई थी और मुख्तलिफ किस्म की क़यास सराइयाँ जन्म लेने लगी। अब नाज़रीन, हाल ही में DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक इंटरव्यू के दौरान J-35 से मुतल्लिक एक सवाल का जवाब दिया। So development strategy of Pakistan Armed Forces is an evolving thing, and we keep on striving for and going for new technologies. I am not in a position to say that what and when what we will be, because that's part of the our development strategy. So I will not at all comment on that. इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान चीनी J-35 स्टेल्थ तैयारा किस मरहले पर हासिल कर रहा है और ये कब तक सर्विस में शामिल हो सकता है। उन्होंने जवाब में कहा कि पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली एक मुसलसल इर्तकाई अमल है और इस मुसल्लह अफवाज हमेशा नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने और अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने पर काम करती रहती है। ताहम उन्होंने वाज़े किया कि वो इस वक्त इस बात की तफसील में नहीं जा सकते कि क्या और कब हासिल किया जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ पाकिस्तान की मजमूई दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा है। उन्होंने नाज़रीन मज़ीद कहा कि पाकिस्तान आर्मी और दीगर अफवाज एक प्रोफेशनल तरीके से अपने दिफाई तकाज़ों का मुसलसल जायज़ा लेती रहती है और दुश्मन की सलाहियतों के मुताबिक अपनी तैयारियों को बेहतर बनाती रहती है। नाज़रीन, यहाँ एक अहम फ़र्क वाज़े होता है कि वज़ीर दिफा ने जहाँ इस मामले को ज़्यादातर मीडिया डिस्कशन करार दिया था, वहीं DG-ISPR ने इसे एक मुसलसल और स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट प्रोसेस के तौर पर बयान किया है जो पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात और वक्त के साथ बदलते ख़तरात के मुताबिक आगे बढ़ सकता है। नाज़रीन, उन्होंने J-35 की एक्विजिशन को बराह रास्त डिनाई नहीं किया, बल्कि इसे एक हसास और खुफिया नौयत के मामले के तौर पर रख कर इस पर खुलकर जवाब देने से गुरेज किया और यही बात एक बार फिर इस तासर को मजबूत करती है कि पूरे मामले को इंतहाई स्ट्रेटजिक और कॉन्फिडेंशियल सतह पर रखा जा रहा है। जैसा कि नाज़रीन हम पहले ही अपनी रिपोर्ट्स में बता चुके हैं कि J-35 को हासिल करने का जो मंसूबा है वो मुबैना तौर पर पहले असूली तौर पर मंजूर हो चुका है। नाज़रीन, असल मसला या मरहला इस वक्त ये है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अपनी तैयारियों को इस तैयारे की जदीद टेक्नोलॉजी और सलाहियतों के मुताबिक हम आहंग कर रही है। इस वक्त एक मुकम्मल दिफाई इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसमें पायलट्स की खसूसी ट्रेनिंग शामिल है और साथ ही साथ इस तैयारे को ऑपरेट करने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पाकिस्तान के अंदर डेवलप किया जा रहा है। हाल ही में 23 मार्च की परेड के हवाले से भी सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस हुई और कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि क्या वाकई इस मौका पर J-35 को शोकेस किया जाना था। ताहम हकीकत नाज़रीन यह है कि सिक्योरिटी सूरत हाल और खित्ते के हालात की वजह से इस बार परेड का साइज़ भी कम किया गया और कुछ सरगर्मियाँ भी महदूद की गई थी। जहाँ तक J-35 की बात है तो इस बात का कोई मजबूत इशारा या तस्दीक मौजूद नहीं थी कि इसे 23 मार्च की परेड में पेश किया गया था। नाज़रीन, इसके बरक्स पहले ये वाज़े हो चुका है कि इस मरहले पर ऐसा कोई प्लान मौजूद नहीं था। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी मुमकिना एंट्री का वक्त 2026 के आखिर की तरफ देखा जा रहा है, लेकिन नाज़रीन ये भी सब अभी हतमी नहीं है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो 2026 पाकिस्तान की फ़ौज के लिए एक अहम साल समझा जा रहा है, क्योंकि इस दौरान कई नई टेक्नोलॉजीज़ और जदीद निज़ामों को मुसल्लह फ़ौज की फ़्लीट में शामिल किए जाने की तवक्को की जा रही है और ये मुसलसल पाकिस्तानी फ़ौज की फ़्लीट में शामिल भी हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में मज़ीद बेहतरी आ रही है। इसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी तीनों शामिल हैं। उन्होंने ये बात भी मैंने आपको पिछले साल दिसंबर में ये वाज़े बताई थी कि जब हमने पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का एक सालाना जायज़ा लिया था और इस बात का तजिया भी किया था कि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें किस तरह बेहतर हो सकती हैं। इस वक्त भी मैंने अपनी मालूमात और इशारों में बुनियादी तौर पर यह कहा था कि 2026 पाकिस्तान की फ़ौज के लिए एक इंतहाई अहम साल साबित होने वाला है। इसी तनाज़ुर में देखा जाए तो पाकिस्तान नेवी की जानिब से मुख्तलिफ मिसाइलों के टेस्ट किए गए और इसी तरह पाकिस्तानी एयरफोर्स भी अहम तजर्बात और टेस्टिंग करने जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ जदीद आलात शामिल होंगे जैसे कि एयर टू एयर मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स। नाज़रीन, इसके साथ J-35 स्टेल्थ तैयारों का पहलू भी सामने आता है और साथ ही पाकिस्तान के अपने मुकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले अगली नस्ल के लड़ाका तैयारी की मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को भी सरसे में मरहलावार मुतारफ़ करवाया जा रहा है।
नाज़रीन, इस हवाले से पाकिस्तानी एयर फोर्स के साबिक एयर मार्शल अरशद मलिक का एक बयान भी मौजूद है, जिससे इस बात को बेहतर तौर पर समझा जा सकता है कि 2026 किस हद तक अहम है। इनका कहना था कि J-35 हमारा अगला हदफ है और हम इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो हम बहुत ही कम वक्त में न सिर्फ इस तैयारी को शामिल कर सकेंगे बल्कि इसे मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल भी बना देंगे, चाहे वो मेंटेनेंस हो, ऑपरेशन हो या इसका अमली इस्तेमाल। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स पहले ही अपनी तैयारियों का आगाज़ कर चुकी है और जंगी सूरत हाल के मुताबिक अपने निज़ाम को बेहतर बना रही है। आज के दौर में सिर्फ स्टेल्थ तैयारी ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारे जदीद मिसाइल सिस्टम्स और जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है। नाज़रीन, इन तमाम शोबों में पहले ही काम जारी है और ये एक मरबूत मल्टी डोमेन अप्रोच का हिस्सा है, जिसके तहत पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों को मुसलसल बेहतर बना रहा है। नाज़रीन, उन्होंने मजीद बताया कि दिफाई हिकमत अमली के दो बुनियादी तरीके होते हैं। एक तरीका वो है जिससे बैरूनी ज़राए और दोस्त ममालिक से दिफाई वसाइल हासिल किए जाते हैं, जबकि दूसरा तरीका मुकामी सतह पर टेक्नोलॉजी और निज़ाम की तैयारी है। इन दोनों पहलुओं पर पाकिस्तान भरपूर और मजबूत अंदाज में काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इंशाअल्लाह 2026 में आप देखेंगे कि जिस तरह पाकिस्तान नेवी ने 2025 के आखिर और 2026 के आगाज़ में मुख्तलिफ तजर्बात और टेस्ट किए, इसी तरह पाकिस्तानी एयर फोर्स भी अहम पेशरफ्त करेगी, जो कि मुल्क के लिए खुशखबरी का बायस होगी और दिफाई सलाहियतों में मजीद इजाफा भी होगा। नाज़रीन, इस गुफ्तगू में एयर मार्शल अरशद मलिक ने चंद अहम निकात पर रोशनी डाली, जिसमें उन्होंने पहले स्टेल्थ तैयारों की ज़रूरियात को पाकिस्तानी एयर फोर्स के दिफाई निज़ाम का एक अहम हिस्सा करार दिया। इसके बाद उन्होंने नए मिसाइल सिस्टम्स, जदीद वेक्टर सिस्टम्स और मजमूई दिफाई सलाहियतों में बेहतरी का जिक्र भी किया। उन्होंने इस बात की तरफ इशारा भी किया कि पाकिस्तानी एयर फोर्स अपने किल चेन यानी दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई के मुकम्मल निज़ाम को मजीद मजबूत और वसी कर रही है। खास तौर पर मई में भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली हिकमत अमली की रेंज को बढ़ाने पर काम किया गया, जिसके तहत पहले जहां 200 किलोमीटर तक असर रखने की सलाहियत थी, अब इसे 300 से 350 हत्ता के 400 किलोमीटर तक बढ़ाने की कोशिश जारी है। इस मकसद के लिए नए मिसाइल सिस्टम्स, डाटा लिंक सिस्टम्स और वेक सिस्टम्स को अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि मुकम्मल किल चेन मजीद मौसर और मजीद जदीद बन सके। इसमें मुकामी टेक्नोलॉजीज के साथ साथ बैरूनी मुआवनत भी शामिल होगी। उन्होंने आखिर में ये बात वाज़ेह की कि 2026 पाकिस्तानी एयर फोर्स के लिए एक नहायत अहम साल होगा, क्योंकि इस दौरान कई अहम और जदीद सलाहियतों को अमली तौर पर टेस्ट करके बाकायदा सर्विस में शामिल किया जाएगा। नाज़रीन, ये तमाम निकात वही हैं जिन पर पहले मुख्तलिफ मौक़ों पर गुफ्तगू हो चुकी है और अब आला सतह पर इनकी तस्दीक और वजाहत सामने आ रही है। नाज़रीन, इस तनाज़ुर में 2026 का साल पाकिस्तान के लिए नहायत अहम और फैसला कुन साल बनता जा रहा है। दूसरी तरफ भारत भी अपनी अस्करी सलाहियतों में इजाफा कर रहा है, जिसके जवाब में पाकिस्तान के लिए भी लाजमी है कि वो अपनी दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत करे और ये बेहतरी आने वाले वक्त में वाज़ेह तौर पर नजर आएगी। खित्ते की सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प और हसास बनती जा रही है, क्योंकि दोनों ममालिक एटमी ताकतें हैं, इसलिए मुकम्मल जंग का इम्कान एक मुख्तलिफ नौयत रखता है। लेकिन इसके बावजूद असल तवज्जो कम अज़ कम काबिल एतमाद रवायती सलाहियत को मजीद मजबूत बनाने पर है और इस सिमत में दोनों ममालिक काम कर रहे हैं। नाज़रीन, एटमी हथियारों की मौजूदगी ने जंग के तस्वर को ही ख़त्म कर दिया है और इसके साथ साथ रवायती जंगी दायराकार भी मजीद वसी तर होता जा रहा है, यानी एटमी हद से नीचे रहते हुए मुख्तलिफ सतहों पर अस्करी कार्रवाइयाँ और हिकमत अमली इस्तेमाल की जा सकती है। इसी वजह से इस तरह की एक स्ट्रेटजिक गुंजाइश मौजूद रहती है जिसमें रवायती जंगी तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं जब तक एटमी हद को अबूर ना किया जा सके। नाज़रीन, इसलिए पाकिस्तान भी अपनी रवायती दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत बना रहा है, बल्कि इसी तरह जैसे भारत भी अपनी दिफाई सलाहियत में इजाफा कर रहा है। नाज़रीन, आने वाला वक्त ये तय करेगा कि ये पेशरफ्त आखिर किस रुख पर जाती है। उम्मीद है आपको हमारी नाज़रीन आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सोहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।